उत्तर प्रदेश में कितने एनकाउंटर हुए, कितने माफियाओं पर कार्रवाई हुई और कितने घरों पर बुलडोजर चले, इसको लेकर तमाम तरीके के सवाल लगातार उठते रहे हैं। लेकिन एक बार फिर ऐसा आंकड़ा सामने आया है जिसने ये बता दिया कि योगी राज में अपराधियों के पांव कांपने लगे हैं। जो थानों में सरेंडर की लाइन आपको नजर आती थी वो आंकड़ों में भी अब दिखाई देने लगी है। आप जरा देखिए कि योगी राज के 8 सालों में कितने अपराधियों पे एक्शन हुए, कितने एनकाउंटर हुए, कितने अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों पर कार्रवाई हुई। एक एक करके आंकड़े आपको बताते हैं, जो आंकड़े सरकार की ओर से सामने आए हैं। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर यह आंकड़ा सरकार की ओर से जारी किया गया है, जिसमें बताया गया कि योगी सरकार में अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। इस दौरान पुलिस ने 222 कुख्यात अपराधियों को मुठभेड़ में मार गिराया है। 20,221 बदमाश पकड़े गए हैं। पुलिस की गोली से 8,118 बदमाश घायल हुए। जो गैंगस्टर एक्ट लगातार चर्चा में रहता है, जिसपे कई बार सवाल भी उठते हैं कि जो आरोपी पकड़ा गया या फिर किसी पे ऐसे ही क्या गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया, तो यूपी में इन 8 सालों में 79,984 अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। यहां तक कि 930 अपराधियों पे रासुका यानी एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत उन पे कार्रवाई हुई है। आप ये जानकर शायद हैरत में रह जाएं कि योगी सरकार ने 142 अरब से ज्यादा की संपत्ति, जो माफियाओं की अवैध संपत्ति थी, उन्हें जब्त की है। जुलाई 2023 से दिसंबर 2024 तक ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 51 अभियुक्तों को मृत्युदंड और 6287 अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा भी दिलवाई गई है। आपको याद होगा कि योगी सरकार में बुलडोजर एक्शन जो है काफी सुर्खियों में रहा है। यूपी का जो ये कानून व्यवस्था का मॉडल है वो लगातार सुर्खियों में रहा है। कई राज्यों ने इस मॉडल को अपनाया है। यहां तक कि पुलिस की सख्ती का परिणाम यह है कि प्रदेश से माफिया और अपराधी पलायन कर चुके हैं। जो योगी आदित्यनाथ कहते थे हम अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बना देंगे, उसका सपना जो है वो इन 8 सालों में नजर आता है। हालात ये हैं कि मजबूत पैरवी करके 2 केसेज में आरोपियों को फांसी तक दिलवाई गई है। दहेज हत्या के मामले में भी ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है और यहां तक कि जो जमीनें कब्जा करने के मामले थे, जो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से लेकर तमाम इलाकों में गाजीपुर तक और तमाम जिले आप उठाकर देख लीजिए, जो माफियाओं के जद में थे, बड़े बड़े माफियाओं के जद में, उसके लिए योगी सरकार ने 4 स्तरीय एंटी भू माफिया टास्क फोर्स बनाया था, जिसने 66,000 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन जो है वो मुक्त करवाई। 142 भू माफियाओं को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और यहां तक कि 130 आतंकवादियों और 171 रोहिंग्या बांग्लादेशियों के खिलाफ साल 2017 से अब तक जो है यूपी एटीएस ने कार्रवाई की है। यानी अगर संक्षेप में ये इस आंकड़े को समझें तो 220 अपराधी ढेर हुए हैं, 130 आतंकी अरेस्ट हुए हैं, 171 अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है योगी राज में। अब आप इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं? 8 सालों में हुए इस एक्शन को अगर आप अखिलेश और मुलायम राज से इसकी तुलना करेंगे तो आपको शायद आंकड़ों में काफी अंतर नजर आए। जो लोग उत्तर प्रदेश में उस दौर में रहते थे वो बेहतर समझ रहे होंगे कि यूपी की कानून व्यवस्था तब क्या थी और अब क्या है। आप इन आंकड़ों को देखने के बाद क्या कहेंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें, क्योंकि सवाल उत्तर प्रदेश की सुरक्षा का है, समाज की सुरक्षा का है।